जय श्री शनिदेव। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको शनिवार व्रत की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है? इस प्रश्न पर सभी 9 ग्रहों में विवाद हो गया। इस पर फैसला करने के लिए सभी 9 ग्रह राजा इंद्र के पास पहुंचे और वहां जाकर बोले, हे देवराज, आपको आज यह फैसला करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। यह प्रश्न सुनकर तो देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि किसे बड़ा बताओ और किसे छोटा बताओ। जिसे छोटा बता दूंगा वही नाराज हो जाएगा, मैं तो परेशानी में पड़ जाऊंगा। अपने आप को बचाते हुए देवराज इंद्र ने कहा कि मैं इसका फैसला नहीं कर सकता। पृथ्वी लोक के राजा विक्रमादित्य है, वही इसका फैसला कर सकते हैं। सभी 9 ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य से जाकर बोले कि राजन, हमारा फैसला करें, हम में से कौन ग्रह सबसे बड़ा है और कौन ग्रह सबसे छोटा है। यह प्रश्न सुनकर तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी ग्रह अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कहना उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता था। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने अलग अलग धातुओं के जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे, इनके 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया। राजा ने सभी देवताओं को, सभी 9 ग्रहों को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो जिसका आसन हो वह ग्रहण करे। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा माना जाएगा और जिसका आसन सबसे बाद में होगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। अब क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसीलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे छोटा कहा है। इस फैसले से शनिदेव नाराज हो गए और कहने लगे कि राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया है और मेरा अपमान किया है। शायद तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहते हैं, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने रहते हैं, बुध और शुक्र 1-1 महीना रहते हैं और बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े राजाओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तुम मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। कुछ समय के बाद राजा विक्रमादित्य पर साढ़े साती की दशा आई, तो शनिदेव एक घोड़े के व्यापारी के रूप धारण करके उनके राज्य में आए। बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य के नगर में घूमने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन घोड़ों को देखा तो उन्हें घोड़े बहुत अच्छे लगे। उन्होंने एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुना और उस पर चढ़ गए। राजा जैसे ही घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ने लगा। तेजी से दौड़ता रहा और राजा को दूर एक जंगल में लेकर गया। वहां पर राजा को उसने गिरा दिया और गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, लेकिन राजा को रास्ता ही नहीं मिला। राजा को बहुत तेज भूख प्यास लगी थी। जंगल में बहुत देर तक घूमने के बाद राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उसे पानी मांगा और पानी पीकर राजा ने चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से बाहर निकल गए। जंगल से बाहर निकलकर पास के एक नगर में चले गए। जब राजा नगर में पहुंचा तो बहुत थक गया था। कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से एक सेठ की दुकान पर बैठ गया। कुछ देर तक सेठ की दुकान पर बैठा तो सेठ की बिक्री बढ़ने लगी। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा। सेठ जी राजा को पहचान ही नहीं पा रहे थे कि यह राजा विक्रमादित्य है। लेकिन सेठ जी ने सोचा कि अगर यह व्यक्ति कुछ दिन तक मेरे घर पर ही रुक जाए तो मेरा मुनाफा तो 3 दुगना और रात चौगुना हो जाएगा। बस यही सोचकर सेठ जी राजा को अपने घर ले गए और एक कमरे में बैठा दिया। उससे कहने लगे कि मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं पर बैठो। सेठ के घर में सोने का हार एक खुट्टी पर लटका हुआ था।
जिस कमरे में राजा बैठा था, उसी कमरे में वह खूंटी था। जैसे ही सेठ जी बाहर गए तो राजा के देखते ही देखते खूंटी सोने के हार को निगलने लगे। थोड़ी देर बाद जब सेठ जी आए तो उन्होंने देखा खूंटी पर हार नहीं है। जब उन्होंने राजा से इस बात के बारे में पूछा तो राजा कोई उत्तर नहीं दे पाए। सेठ जी ने सोचा कि इसी व्यक्ति ने मेरा हार चुरा लिया है और अपने नौकरों से कहा कि इसे रस्सियों से बांध दो और हमारे राजा के पास ले चलो। राजा को अब रस्सियों से बांध दिया गया और नगर के राजा के पास ले गया। राजा ने राजा विक्रमादित्य से जब हार के बारे में पूछा तो वह कुछ भी नहीं कह पाया। कैसी असंभव सी बात है, खूंटी हार को ही निकल गई है। यह बात भला कौन मानता है। इसीलिए राजा विक्रमादित्य चुप रह गए। राजा को बड़ा क्रोध आया। एक तो चोरी की है, ऊपर से अब मौन रहकर मेरा अपमान भी कर रहा है। इसी अपराध में उन्होंने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन तक वहीं पड़े रहने के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया। उसने राजा विक्रमादित्य को अपनी कोलू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा और इस तरह तेली के बैल चलते रहे। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि प्रकोप की 7.5 पूरी हुई। वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। एक रात राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर की राजकुमारी भावनी रथ पर सवार होकर वहां से गुजरी। जब राजकुमारी ने वह गीत सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। राजकुमारी ने अपनी दासी को भेजा और गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा। दासी ने राजकुमारी को बताया कि वह गीत गाने वाला तो अपंग है, लेकिन राजकुमारी तो उसके गीत पर मोहित हो गई थी। सब कुछ जानते हुए भी उसने उस अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे भी हैरान रह गए। उन्होंने राजकुमारी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजकुमारी तो जिद पर ही अड़ गई और कहने लगी कि अगर उससे मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। आखिरकार राजा रानी ने विवश होकर अपंग राजा विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उस तेली के घर में ही रहने लगी। एक रात स्वप्न में शनि देव ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि राजन, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया ना? मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस पर राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, हे शनिदेव, जितना दुख आपने मुझे दिया है अन्य किसी को भी ना देना और मुझे माफ कर दीजिए। तब शनिदेव ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, मेरी कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता रहेगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगले दिन प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो देखा उनके हाथ पांव पूरी तरह से ठीक हो गए थे। यह देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी ने जब राजा को पूरी तरह से स्वस्थ देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी बात बता दी। इधर जब सेठ जी को इस बारे में पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वे जानते थे यह तो सब शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ है। सेठ राजा विक्रमादित्य को दोबारा अपने घर पर ले गया और उसी कमरे में बैठाकर भोजन कराने लगा। भोजन करते समय वहां सबके सामने उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ ही कर दिया। बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर में वापस पहुंचे तो नगरवासियों ने बड़े हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव सब ग्रहों में श्रेष्ठ है और सब स्त्री पुरुष प्रत्येक शनिवार को उनका व्रत किया करे और उनकी व्रत कथा सुना करें। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने परिवार के साथ रहते थे। ब्राह्मण देव भगवान का भजन करते और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन करते। इसी तरह से
ब्राह्मण देव के दिन गुजर रहे थे। एक रात ब्राह्मण देव जब रात में सो रहे थे, तब उन्होंने एक अजीब सा सपना देखा। नीले वस्त्र पहने हुए एक दिव्य पुरुष उनके सपने में आया और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, मैं तुझे लगूंगा। यह सपना देखकर तो ब्राह्मण देव थोड़ा डर गए। सोचने लगे कि यह नीले कपड़े पहने दिव्य पुरुष कौन है। क्या यह कोई देव है, गंधर्व है, भूत है अथवा कोई पिशाच है। ब्राह्मण देव घबराकर उठ गए, लेकिन उन्होंने सपने वाली बात किसी को नहीं बताई। अपने घर परिवार में किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। इसी तरह एक दो दिन गुजर गए। ब्राह्मण देव अपने नित्य कर्म करते रहे। रोज भगवान की पूजा करते और भिक्षा मांग कर लाते। अपने परिवार का पालन करते। एक रात ब्राह्मण देव ने फिर से वही सपना देखा। वही नीले वस्त्र पहने हुए दिव्य पुरुष उनके सपने में आए और बोले कि ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। आज तो ब्राह्मण देव बहुत परेशान हो गए। सुबह उठकर सिर पकड़कर बैठ गए। ब्राह्मणी ने देखा तो पूछने लगी कि क्या बात है, आज आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, किस चिंता में है। तो ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से सारा हाल बता दिया कि मेरे सपने में नीले कपड़े पहने एक दिव्य पुरुष आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं तुझे लगूंगा। बस यही सोचकर परेशान हो कि वह पुरुष आखिर है कौन। क्या कोई देव है, गंधर्व है, भूत है अथवा पिचास पिचास है। ब्राह्मणी बहुत समझदार थी, तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वे शनि भगवान हैं। शनि भगवान नीले वस्त्र पहनते हैं और दिव्य पुरुष है। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर शनि देव की दशा शुरू होने वाली है, इसीलिए वह आपको सचेत करने आए हैं। यह सुनकर तो ब्राह्मण देव और भी ज्यादा परेशान हो गए। शनि देव की साढ़े साती तो 7 साल की होती है। इतने साल तक मैं उनकी दशा कैसे झेलूंगा। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि परेशान ना हो। जब अब की बार वह आपके सपने में आए और कहे कि मैं आपको लगने जा रहा हूँ, तो आप कह देना कि मुझे सिर्फ सवा पहर के लिए ही लगना। जब उस दिन रात में ब्राह्मण देव सोए, तो सपने में फिर से शनि देव आए और बोले कि ब्राह्मण, आज तो मैं तुझे लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझे लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन बताइए आप मुझे कितने समय के लिए लगेंगे। तब शनिदेव ने कहा कि मैं तुम्हारे पास 7 साल के लिए आऊंगा। ब्राह्मण देव बोले कि क्षमा करे शनिदेव, लेकिन इतना समय मैं साढ़े साती नहीं झेल पाऊंगा। 7.5 साल बहुत लंबा समय होता है। भगवान, तब शनिदेव बोले कि अच्छा ठीक है, फिर मैं 5 साल के लिए ही आ जाता हूँ। लेकिन ब्राह्मण बोले कि नहीं शनिदेव, यह समय भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो शनि भगवान कहने लगे कि अच्छा ठीक है, तो मैं 2.5 साल के लिए ही आ जाता हूँ। लेकिन ब्राह्मण ने फिर से मना कर दिया। शनिदेव कहने लगे कि ठीक है, फिर तुम ही बता दो कि मैं कितने समय के लिए लगूं। ब्राह्मण ने कहा कि सवा पहर के लिए लग जाओ। शनिदेव कहने लगे कि ठीक है, मैं सवा पहर का ही लगूंगा। उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण देव जब सुबह सवेरे उठे, तो अपनी पत्नी से कहने लगे कि जैसा तुमने कहा था, मैंने शनि देव से सवा पहर की दशा लगा ली है। अब मुझ पर दशा लग गई है और शनि की दशा दशा में तो बहुत संकट आते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि मंदिर में जाकर पाठ करने लगता हूँ। थोड़ी देर में जब सवा पहर बीत जाएगा, तो मैं घर पर आ जाऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सामान दे दो और मेरे पीछे से घर में ही रहना। घर से बाहर मत निकलना और बच्चों को भी कहीं मत जाने देना। ब्राह्मण ने जैसा कहा था, ब्राह्मणी ने उसे खाने पीने का सामान बांधकर दे दिया। ब्राह्मण देवता मंदिर की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में तरबूज का एक खेत दिखा। उसमें 2 तरबूज बहुत लाल लाल पके पके ब्राह्मण देव को दिखाई दे रहे थे। ब्राह्मण देव ने सोचा कि इन तरबूज को ले चलता हूँ। जब घर जाऊंगा तो बच्चे तरबूज देखकर खुश हो जाएंगे। ब्राह्मण देव ने 2 तरबूज वहां से ले लिए। फिर सोचा, बिना पैसे के ले जाऊंगा तो चोरी हो जाएगी। ब्राह्मण देव ने एक बार आवाज लगाई कि कोई हो तो मैं उसे पैसे दे दूं। लेकिन कोई भी नहीं आया। तो ब्राह्मण देव ने तरबूज के पैसे वहीं खेत में रख दिए और आगे मंदिर की तरफ चल दिए। तरबूज उन्होंने अपने गमछे में लपेट लिए और लेकर चल दिए। मंदिर में जाकर वे पाठ करने लगे। ब्राह्मण देव पर शनि की दशा तो लगी ही थी, तो असर तो होना ही था। ब्राह्मण देव ने जो तरबूज तोड़े थे, वह राजा के लड़कों के सिर बन गए। थोड़ी देर में उनका गमछा खून से लाल लाल हो गया। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, ब्राह्मण देव, आपके इस गमछे में क्या है?
तो ब्राह्मण देव बोले कि इसमें तो तरबूज है। व्यक्ति से नहीं रहा गया क्योंकि उसे तो गमछा लाल लाल दिख रहा था। तो कहने लगे कि तरबूज तो नहीं है, कुछ और ही है, जरा खोल करके दिखाओ। ब्राह्मण ने जो गमछा खोलकर दिखाया तो देखा कि उसमें तो सचमुच दोनों राजकुमारों के सिर थे। ब्राह्मण देव तो डर गए। राजा के लड़कों के सिर मेरे पास कहां से आ गए? राजा को पता लग गया तो मुझे तो फांसी दे देगा। उसने उस व्यक्ति से कहा कि भाई देखो, ऐसा है, मेरे पर शनि की दशा लग रही है और शनि की दशा में संकट आते ही आते हैं। यह मैं तरबूज तोड़ कर लाया था और राजा के लड़कों के सर बन गए हैं। सवा पहर की दशा है, सवा पहर के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम किसी से मत कहना। उस व्यक्ति ने ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दिया, लेकिन बाहर जाकर एक से कहीं, दो से कहीं, चार से कहीं करते करते पूरे राज्य में फैल गई कि ब्राह्मण ने राजा के लड़के मार दिए हैं और उसके सिर अपने पास रखकर बैठा है। करते करते बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि ब्राह्मण को पकड़ कर लाओ। राजा के सिपाही ब्राह्मण को पकड़ने गए तो ब्राह्मण उनसे भी अनुनय विनय करने लगा कि देखो भाई, मैंने राजा के लड़कों को नहीं मारा है, मेरे पर शनि की दशा लग रही है। मैं तो तरबूज तोड़कर लाया था। राजा के लड़कों के सिर कैसे बन गए मुझे भी नहीं पता है। लेकिन सैनिकों ने ब्राह्मण की एक भी नहीं मानी। उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। राजा के सिपाही ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाने ले गए। तो फांसी पर चढ़ाने से पहले सैनिकों ने ब्राह्मण से अंतिम इच्छा पूछी। तो कहने लगे कि ब्राह्मण देव, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। ब्राह्मण ने सोचा कि यदि कुछ समय तक फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का सवा पहर पूरा हो जाएगा। इस तरह ब्राह्मण ने एक युक्ति लगाई। सैनिकों से बोला, देखो भाई, मेरा रोज का पाठ का नियम है, मैं जब तक पाठ नहीं कर लेता तब तक खाता पीता भी नहीं हूं। अगर तुमने मुझे पाठ करने से पहले फांसी दे दी तो मेरा नियम टूट जाएगा। मुझे आज का पाठ कर लेने दो, बस यह पाठ कर लूं, फिर तुम मुझे फांसी पर चढ़ा देना। सैनिकों ने अंतिम इच्छा सोचकर ब्राह्मण की बात मान ली। ब्राह्मण पाठ करने बैठ गया। अभी ब्राह्मण पाठ ही कर रहा था कि सवा पहर पूरा हो गया और शनि की दशा खत्म हो गई। राजा के जो बेटे थे वह खेलते खेलते राजा के पास गए। राजकुमारों को देखते ही राजा हैरान हो गए। अभी अभी तो मुझे खबर मिली थी कि राजकुमारों की हत्या हो गई है, लेकिन राजकुमार तो मेरे सामने सही सलामत खड़े हैं। अब राजा को मन ही मन डर लगने लगा। निर्दोष ब्राह्मण, सीधा साधा ब्राह्मण फांसी पर चढ़ा दिया गया होगा। मुझ पर तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। राजा ने फटाफट सैनिक भेजे कि ब्राह्मण को फांसी पर मत चढ़ाओ। सैनिक भी भागे भागे और बोले कि राजा ने आदेश दिया है कि ब्राह्मण को सूली पर मत चढ़ाना। ब्राह्मण को राजा के पास लाया गया। राजा ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि यह सब क्या था, यह सब किसकी माया थी। तब ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज, मुझ पर सवा पहर की शनि की दशा लग रही थी, इसी कारण यह सब कुछ हुआ। शनि की दशा तो जो ना करा दे वह थोड़ा है। राजा कहने लगे कि ब्राह्मण देव, शनि की दशा में अगर इतने संकट आते हैं तो मुझे कोई उपाय बताओ कि शनि की दशा में किस प्रकार से का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि किसी राजा को या सेठ को शनि की दशा आए तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे। गरीब को शनि की दशा आए तो पीपल के पेड़ की पूजा करे। शनिवार की कहानी सुने, तिल तेल काला उड़द दाल का दान करे। काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाए तो शनि की दशा उतर जाएगी। तेल का पाली और गुड़ की डली डकोत को दे दे और कह दे, शनि देव मोटा कभी ना आवे टोटा। इस तरह कह दे तो शनि की दशा उतर जाएगी। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण देव दोनों तरबूज लेकर खुशी खुशी अपने घर चल दिए। घर जाकर तरबूज एक तरफ रख दिए और ब्राह्मणी से सारी बात बताने लगे। थोड़ी देर में ब्राह्मणी ने सोचा कि चलो तरबूज काट लेती हूँ। तरबूज काटने बैठी, जैसे ही उसमें चक्कू लगाया, देखा उसमें से तो हीरे मोती निकलने लगे। उसने ब्राह्मण देव से पूछा कि ब्राह्मण देव, यह क्या है? इसमें से इतने सारे हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? यह तरबूज आपको किसने दिए? ब्राह्मण बोले कि भगवान, जब शनि की दशा लगी थी तो मैंने यह दोनों तरबूज खेत से तोड़े थे। शनि की दशा में दोनों तरबूज राजा के लड़कों के सर बन गए।
अब दशा उतर गई तो देखो, इसमें से हीरे मोती चढ़ रहे हैं। शनि देवता ने हमें माला माल कर दिया है। ब्राह्मण देव शनि देव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। हे शनि देवता, जैसे मुझे अपनी दशा में संकट दिखाए, वैसे किसी को भी ना दिखाना। और जैसे मुझे माला माल कर दिया, जैसे मेरे घर को अन्न धन से भर भर दिया, ऐसे ही इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले के घर को अन्न धन से भर देना। सबके मनोकामनाओं को पूरी करना और सबके संकटों को दूर कर देना। तो सभी प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओं, यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।